गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे और कल इसकी बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। ठीक है, ये जिसको जो भी पूछना है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 18 खेल। खेल तो सब समझ में आता है ना, खेल जैसे खेल का आता है नाम, गेम का मजे ही आ जाते हैं सुन के, है ना। तो आज चैप्टर का नाम क्या है? खेल। और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, खेल एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें बाल मन की सरलता का प्रभावी चित्रण हुआ है। मतलब बच्चों की क्या साइकोलॉजी होती है खेल को लेकर, खेल में ये इसमें बताया है। बच्चों का अपना खेल संसार होता है, इसे वे स्वयं रचते हैं और स्वयं ही तोड़ देते हैं और फिर नया संसार रचते हैं। यही जीवन का भी सत्य है। जीवन में कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन प्रेम तथा निर्माण करने की आकांक्षा शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। एक होता है नश्वर, नष्ट होने वाला, उसका अपोजिट वर्ड होता है शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा रहता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी जीवन की गूढ़ बातें मतलब गंभीर रहस्य, है ना, बहुत डीप बातें समझाती हैं। मौन मुग्ध मतलब मौन से तो समझ में आता है ना, चुपचाप, शांति वाली, एकदम शांत। वर्ड मीनिंग में तो आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने के बाद मतलब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो, आप अपने आप से उसका क्या मीनिंग समझते हो, इसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सीधा आया, पका पकाया खाया और बस कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, पर नहीं, हमें उसका भी सोचना चाहिए। ठीक है, मौन मीन्स होता है चुप, और मुग्ध मतलब जो हमको अच्छी लगती है। मौन मुग्ध, संध्या हंस रही थी, मतलब क्या है इसका मीनिंग कि शाम का टाइम है। उस समय गंगा के निर्जन बालू तट पर एक बालक और एक बालिका विश्व को भूल बालू और पानी से भाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो निर्जन मतलब सुनसान, बालू तट पर एक बालक, एक लड़का और एक लड़की विश्व को भूल, सारी दुनिया को भूलकर वहां बालू और पानी से भाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पे छोटा सा घर बना रहे हैं खेलने के लिए। घर बनाते हैं ना, छोटे छोटे से रेत में बनाते, बालू रेत में उसको बनाते हैं, तो वो वैसा बनाकर वहां पे खेल रहे हैं। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और ठोक ठोक कर एक भाड़ बना रही है। एक्चुअली बनता कैसा है, आप लोग ने तो नहीं खेला होगा, पर जब हम लोग छोटे थे उस टाइम खेलते थे, तो रेत जो रहती ना, बालू रेत तो सभी ने देखी होगी। तो उसमें क्या, अपना पैर रख लो, है ना, और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी रेत ऐसे उठा उठा के उस पर ठोकते जाओ, ऐसे उसको बहुत ठोकते जाते, बहुत तेज तेज। और फिर जब अच्छा इतना ऊंचा सा बन जाता है ना, अपने पैर से ऐसा गोल पिरामिड टाइप का गोल गोल बन जाता है, फिर पैर बिल्कुल धीरे से बाहर निकालते हैं, तो वो रेत क्या है, सड़ जाती है वहां पे। और फिर जो वो गड्ढा बनता है ना, उसमें से हाथ डाल डाल के वापस से और रेत साफ कर लेते हैं, तो जगह उधर भी थोड़ी सी गहरी हो जाती है, ऐसे बनाते हैं। तो वो एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका भाड़ से बोली, देख कि से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। मतलब वो छोटी बच्ची है, वो उसी जो वो भाड़ बना रही ना, उसी से बोलती, देख अगर ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगती है। मतलब पहले तो उसको बहुत तेज तेज ठोकते हैं, लेकिन जब पैर बाहर निकाल लेते हैं ना, तो उसको संभाल संभाल के धीरे धीरे सहलाते हैं उसको, नहीं तो फिर जोर से मारेंगे तो पूरा बैठ जाएगा, टूट जाएगा ना, वैसा। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी, और मनोहर, मतलब वो क्या बोलती है, अब मैं इसके ऊपर एक कुटी बनाऊंगी, मतलब एक छोटा सा और घर बनाऊंगी, वो मेरा होगा, और मनोहर, और फिर वो सोचती है मनोहर का क्या, नहीं,
मतलब वो उसके फ्रेंड का नाम वो उसको सोचती थी, और उसका क्या नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। बाहर जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा तब मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। मतलब वो अपने मन में प्लानिंग करती है कि वो बाहर रहेगा, उसमें पत्ते झोंकेगा और मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगी। पर वह जब मुझे बहुत बोलेगा ना, यार अब छोटे बच्चे बोलते ना, अरे मुझे खिला ले, रिक्वेस्ट ही करते एक दूसरे के साथ, फिर जल्दी से मान जाते हैं, फिर कट्टी हो जाते, फिर मान जाते हैं, ऐसे खेलते ना। तो वो अपने मन में ही प्लानिंग कर रही कि मनोहर को मैं नहीं रखूंगी, और जब वो पत्ते झोंकेगा वो थक जाएगा, हार जाएगा, फिर वो मुझसे जब बहुत कहेगा ना, तब मैं उसे अपनी कुटी में लूंगी। ये देखो ऐसे ये दिख रहा ना, ये साइड में चित्र बना हुआ है, इसके पैर लगाओ, ऐसे ऊपर उसको ठोकते जाओ, पिरामिड सा बनाते जाओ, और उसके नीचे से पैर हटा लो, फिर उसको धीरे धीरे से उसके ऊपर, ये जो बहुत टाइट टाइट हो जाता है, फिर वो उभरा उभरा दिखने के लिए फिर ऐसे बालू उठाते हैं, हल्के हल्के हाथों से उस पर डालते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे घर बना हुआ हो। ठीक है। मनोहर उधर पानी से हिल हिल कर खेल रहा था। दो बच्चे दिख रहे हैं ना, वहीं पे मनोहर भी है, वो पानी से हिल हिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। रोष मतलब गुस्सा, और अनुग्रह मतलब उसको बुलाने के लिए उससे मनोहार भी की जा रही है, मतलब उसको दया भी दिखा रहा है उसके ऊपर कि हाँ इसको अंदर ले लूंगी। और क्या बोलती है कि नहीं यार, मतलब बिना मतलब के ही उस पर गुस्सा भी हो रहा है, और फिर कहते हैं हाँ दया भी दिखाई जा रही है, कृपा भी की जा रही है। बालिका सोच रही थी कि मनोहर कैसा अच्छा है, पर दंगाई बड़ा है। मतलब वो वहां खेला, तो वो लड़की अपने मन में क्या सोचे कि मनोहर तो कैसा अच्छा है, पर दंगाई बहुत है। दंगाई मतलब मस्तीखोर, उधम करने वाला, लड़ाई झगड़े भी करता है, मस्तियां भी करता है, बिगाड़ा भी करता है, हमें छेड़ता ही रहता है। मतलब उस लड़की के काम में उसको हमेशा परेशान करता रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। क्या बोलती है कि अगर इसने अब की बार दंगा किया, मतलब मुझसे लड़ाई की या मुझे परेशान किया, तो मैं इसे अपने कुटी में साझी मतलब अपने साथ नहीं खिलाऊंगी। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, और अगर फिर भी उसने मुझे अपने साथ खेलने के लिए मुझे साझीदार बनाया, पार्टनर मतलब उसमें पार्टनर बनाने को बोला, तो उससे एक शर्त करवा लेंगे। क्या शर्त रखेंगे? मतलब कुछ भी अपनी बात मनवा लेंगे, तब उसको साझी करेंगे अपने, हाँ अपने साथ उसको तब पार्टनर बनाएंगे खेलने में। बालिका सुरमाला 7वें वर्ष में थी और मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। मतलब वो जो छोटी लड़की है ना, वो क्या है, वो 7 साल की बच्ची है, और मनोहर उससे थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा ज्यादा कितना 9-10 साल का होगा, 8-9 साल का, 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर कैसे रहेगा। मतलब वो बैठे बैठे विचार कर रही है, अपने आप मन मन में सोच रही है। क्या बोलती है कि भाड़ की छत तो ऊपर से गर्म रहेगी, तो उस पर मनोहर रहेगा कैसे। मैं तो रह जाऊंगी पर मनोहर तो जलेगा। मतलब उसको उसके बारे में सोचती है कि मैं तो रह जाऊंगी पर उसको जलेगा। फिर सोचा उससे कह दूंगी भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम तुम मत जाओ। पर अगर उसने नहीं माना, मतलब फिर उसके दिमाग में आया कि मैं उसको बोलूंगी तुम मत जाओ, पर वो नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया भी तो कहूंगी भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। छोटी सी उसकी भी कुटी बना रखी है उसने, तो अगर वो बोलेगा तो मैं बोलूंगी ठहरो मैं भी वही आती हूँ, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा भला कुछ, ठीक है, ज्यादा कहेगा तो धक्का दे दूंगी और कहूंगी अरे जल जाएगा, मोर किया सोचने, और उसे बड़ा मजा आया और उसका मुंह सूख गया। मतलब वो क्या है, ये सब बच्चा वो अपने मन में, वो लड़की अपने मन में सोच रही है, अगर वो इधर आएगा और तो मैं उसको बोल दूंगी कि रुक जाओ मैं ही बाहर आ रही हूँ, पर उसे नहीं आने दूंगी, और तपेगा भला कुछ, ठीक है, पर ज्यादा कहेगा तो मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी जल जाएगा। मतलब अगर वो वहां से नहीं हटेगा तो उसके पैर में ज्यादा जलने लग जाएगा, तो मैं उसको धक्का दे दूंगी। और उसको ये सोच के बड़ा मजा आ रहा है, मतलब वो प्लानिंग कर रही है मन मन में, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा, भाड़ अब बिल्कुल बन गया। मतलब उसने थोड़े से टाइट से उस पर हाथ लगा के देखे तो भाड़ कैसा था, बन गया था।
और सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया, मतलब नीचे लगा रखा था ना अपना पैर, अब उसको उसने धीरे धीरे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी, मतलब इधर उधर उसका ध्यान नहीं था, वह उसको बड़े प्यार से उसको पुचकार रही है और उसको बना रही है। उसके पांव पर ही तो भार टिका है, उसी का आश्रय मतलब उसका सपोर्ट था जो, अगर वो हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। पैर साफ निकालने पर भार जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार खुशी से नाच उठी। मतलब उसको भार को सारा सपोर्ट पैर का ही था, अब वो पैर धीरे धीरे लड़की बाहर निकाल रही थी, तो ऐसा नहीं हो कि वो टूट जाए। लेकिन जब वो लड़की का पैर पूरा बाहर निकल आया और भार ज्यों का त्यों वहां टिका रहा, बना रह गया ना, तो वो बालिका एक बार खुशी से नाच उठी, बहुत ही खुश हुई वो बालिका। एक बार ही बेवकूफ मनोहर को इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए खींच लाने को तैयार हो गई। मतलब वो खुश हो रही थी और एक बार वो मनोहर को अपने भाड़ को दिखाना चाह रही थी, तो उसको खींच लाने को तैयार हो गई। यह मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है तो नहीं देखता। ऐसा पक्का भार उसने कहीं देखा भी है। मतलब वो मन में सोचती कि ये लड़का तो बेवकूफ है, पानी में भी उलझा है, यहाँ मतलब उसने कितनी अच्छी चीज बनाई है, ऐसा पक्का भार तो उसने कभी भी नहीं देखा होगा। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। और यह सोच बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी और तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार की 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला के भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। फिर मतलब ऐसे मुट्ठी में भरती और उसके ऊपर धीरे धीरे से डालती, तो वो कैसी कुटी टाइप की बनती जा रही। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई कि धुआं कहाँ से निकलेगा। मतलब जब उसमें नीचे आग लगाई जाएगी तो फिर धुआं कहाँ से निकलेगा। तनिक सोचकर एक चीज टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी, बस संसार की सबसे सुंदर वस्तु तैयार। मतलब उसने सोचा कि अगर हम इसके नीचे आग जलाएंगे, जो भाड़ तैयार करेंगे, आग जलाएंगे, तो फिर वो धुआं रहेगा, वो कहाँ से निकलेगा। तो उसने एक वहां से एक सीख उठाई, टेढ़ी एक लकड़ी, उसको टेढ़ी करा और उसको उसने उस भाड़ में गाड़ दी। ओके, मतलब इससे धुआं निकल जाएगा। उसका सोच रही, वो जितनी छोटी बच्ची है उसका उतना दिमाग, और वो ऐसे सोच के काम कर रही, और अपने क्या है, बस संसार की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। मतलब उसके हिसाब से ये क्या चीज थी, संसार की सबसे सुंदर वस्तु। वह उस उज्जड मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी के दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा और तो देख ले। उसके बाद वो क्या है कि उस उज्जड मनोहर, उज्जड मतलब सलीका नहीं जिसको किसी भी चीज का, उसको दिखा के उद्यमी टाइप के, बिना सलीके के मस्तियां करते जो बच्चे, तो क्या अपूर्व कारीगरी, मतलब उसने ऐसा पहले कभी ना बनाया है और ना उसने देखा है, उसको दिखाएगी जरूर, पर अभी वो थोड़ा देख तो ले। मतलब वो खुद ही अभी उसको थोड़ा देख रही कि मैं पहले अभी इसको थोड़ा देख लूं, उसके बाद फिर मनोहर को दिखाऊंगी। उसके बाद मनोहर अपनी सुरी को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की जलधारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब सुश्री सुरबाला देवी एक टक अपनी परमात्म लीला के जादू को बूझने और सुलझने में लगी हुई थी। मतलब मनोहर जब उस पानी से खेल खेल के उसको ठंड सी फील होने लग गई, शाम के टाइम झुरझुरी सी आने लग गई, तो उसने पानी का खेलना छोड़ दिया और उसके हाथ में जो लकड़ी थी उसने वहीं पानी में फेंक की और पीछे मुड़ के देखा। तब सुरबाला देवी जो है वो अपना बना हुआ भाड़ एक तक देख रही थी और अपनी मतलब अपने खुद ही में तारीफ भी कर रही थी कि बहुत अच्छा बन गया, और उसमें लगी हुई थी। मनोहर ने बालक की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, मतलब उसने उस लड़की को देखा और उसको देख के जहां पर वो देख रही थी वो भी वहीं देखने लगा। रानी भाड़ में अटकी हुई है, और क्या हुआ, रानी भाड़ में अटकी हुई है। उसने जोर से कह कहा लगाकर 1 लाख से भाड़ का काम तमाम कर दिया।
और जैसे वो तो वहां एक तक देख ही रही थी, वो सोची थी मैं थोड़ा और देखूं फिर उसको दिखाऊंगी। इतने में वो आया और उसने एक लात की दी और वो भाड़ तोड़ दिया, है ना। रानी जिस स्वर्ग की मनोरमता, मतलब वो लड़की जिस स्वर्ग जैसा उसको सुंदर, मतलब क्या बोल रहे थे कि विश्व की सबसे सुंदर चीज बन गई उसने बनाई थी, तो बिल्कुल सुंदरता को, मनोहर को दिखाना चाहती थी, उसी ने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी बड़ी व्यथा से भर गई और वो जो लड़की थी, वो सुरबाला जो वहां पे थी, तो उसको तो वो दिखाना चाह रही थी लेकिन उसने उसको तोड़ दिया, तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। व्यथा मतलब बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ उसको। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। तुर्री रूठती क्यों है, वो उसको वो वैसी की वैसी खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली ना कुछ किया। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। तुर्री रूठती क्यों है, बाला तनिक ना हिली। फिर भी वो उसको बोलता है कि तुम रूठती क्यों हो, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिली, बिल्कुल एक बार भी नहीं हिली और जैसे की जैसी खड़ी रही। सूरी ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ, मनोहर मुझे मारती नहीं। मतलब वो उसको हिला रहा है, वो बोलता है कि तुम सुन क्यों नहीं रही, मैं मनोहर हूँ। मतलब उसने उसका इतना काम करा, उसने जो भाड़ बनाया वो बिगाड़ दिया, तुम मुझे मारती नहीं हो, क्यों नहीं मारती। वो बोलती हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा ना गया और उसने क्या बोला, हम नहीं बोलते। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सूरी मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती। उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। वो फिर भी बोलता कि बहुत जोर से, मतलब बोलता है सूरी मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वो बहुत दुष्ट है, बोलो मत, भले तुम बोलो मत, पर उस पर रेत उठा के फेंक दो, मार क्यों नहीं देती, एक थप्पड़ लगा दो, वह अब कसूर नहीं करेगा, मतलब अब वो कोई गलती नहीं करेगा, तुम उसको मार। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगे भी नहीं। नहीं देखते। उसने कहा कि ठीक है मैं चुप रहता हूँ, पर क्या तुम मुझे देखोगे भी नहीं। उसने हाँ नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊंगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे चुप रहो, हम नहीं बोलते। मनोहर चुप बैठ गया। तो उसको बहुत गुस्सा आ रही थी, वो उससे बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी। वो कहती ठीक है तुम बोलो नहीं, तो क्या तुम देखोगे भी नहीं। उसने कहा नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे चुप रहो, हम नहीं बोलते। फिर मनोहर वहां चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद, मतलब थोड़ी सी देर बाद, हार कर सुरबाला बोली, हमारा भार क्यों तोड़ा, हमारा भार बना के दो। उसको बोलती है वो उस लड़के को, तुमने मेरा भार क्यों तोड़ा, अब तुम मुझे बना कर दो। लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। हाँ वैसा ही लो, उससे भी अच्छा, तुम बताते जाओ मैं बनाता जाऊं। मतलब फिर वो लड़की से क्या बोलता है, ठीक है मैं उससे भी अच्छा बना के दूंगा। मतलब दोस्ती मत तोड़ो, मुझसे बात करना बंद मत करो, तुम भले मुझसे लड़ो, मुझे मारो, कुछ भी करो, पर बोलो। तो फिर वो उसको बोलता है क्यों तोड़ा, तो कहता लो अभी बना के देते हैं और उससे भी अच्छा बना के देता हूँ। हम नहीं बताएंगे, तुमने तोड़ा तुम ही बनाओ। तो वो लड़की क्या कहती है कि हम नहीं बताएंगे, तुमने तोड़ा है तुम ही बनाओ। अच्छा पर तुम इधर देखो, तो हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के। तो मतलब वो लड़की उससे रूठ जाती है, अपने दोस्त से रूठ जाती है, गुस्सा दिखाती है कि हम देखते भी नहीं है, पहले तुम हमारा बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया, कहा लो बन गया भाड़। बन गया मतलब वो उसको तो बन गया, हाँ। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, तो मतलब वो लड़की बोलती है तुमने, क्योंकि उसने लकड़ी लगा रखी थी ऊपर, धुआं का रास्ता बनाया था, उसके ऊपर 4 मुट्ठी रेत डाली थी, तो कुटी बन गई थी। तो वो बोलती है बनाई क्या तुमने। तो लड़का क्या बोलता है, तो कैसे बनाऊं बताओ, तो पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा बना दिया। मतलब उसने एक सीख लगा दी उसपे और पत्ते का सपोर्ट लगा दिया और बोला लो बन गया। तुरंत मुड़कर सुरवाला ने कहा अच्छा दिखाओ। मतलब वो उसके अपोजिट साइड मुंह करके खड़ी थी कि तुम बनाओ, जब बन जाएगा तभी देखूंगी। ठीक ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा, आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ। मतलब वो बताती जा रही थी ऐसा होगा ऐसा होगा, और उसमें सारे सुधार जो भी उसने गलत 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 कर दिया था, वो सारे उसमें वो करेक्शन कराती जा रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो ऐसा करो, और सब करवाती जा रही थी। ठीक ठीक। उसके बाद थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया, वह गंगा जल
से भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। उसने उसको भेज दिया पानी लाने के लिए, और वो उस पर पानी डालने ही वाला था, इतने में उस लड़की ने क्या करा, एक लात मारी उस भाड़ में, वो उसका सिर चकनाचूर, मतलब उसने उसके भाड़ को भी तोड़ दिया। सुरबाला रानी खुशी से नाच उठी। मनोहर कह कहे लगाने लगा, मतलब उस लड़की का भाड़ मनोहर ने तोड़ा था, तो मनोहर ने उस लड़की का भाड़ जो बना के दिया, उस लड़की ने भी उसका भाड़ तोड़ दिया, और फिर दोनों ही हंसने लगे और खुशी से नाचने लगे। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु, मतलब उस सुनसान जगह में वह निर्मल शिशु, मतलब पवित्र, क्या है, निर्मल, जिसमें कोई गंदगी ना हो, पवित्र हो, हाथ से लहरें लेता रहा और वह हंसता रहा। गंगा नदी मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी, मतलब वहां का जो मौसम था, वहां पे लहरें चल रही थी तो उसकी भी आवाज आ रही थी, तो कैसा लग रहा था, जैसे गंगा नदी वहां पे क्या कर रही हो, हंस रही हो और किलकारियां भर रही हो, तो उसको वहां पे कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चैप्टर आपको आया समझ में क्लास? चैप्टर समझ में आया? क्या है, दो बच्चे हैं, खेल रहे हैं। अब यहाँ बोला हमने मनोविज्ञान के बारे में, बोला ना चैप्टर में कि यह एक बच्चों का मनोविज्ञान बताता है। तो देखो उस लड़की ने बनाया था, उसके दोस्त ने उसको तोड़ दिया, तो उसको अगर बच्चों की साइकोलॉजी होती है, उसने उसको तोड़ा था उसके भाड़ को, तो उसने भी सेम बनवा लिया पहले और फिर लात मार के उसको भी तोड़ दिया, और वो फिर कितना खुश हो रही, उसने अपना बदला पूरा करा। अगर वो चाहती उसको रखना ही होता तो वो जो दोबारा बन गया था उसी को रखती, अपने पास रखती ना, लेकिन उसको रखना नहीं था, उसने उसके भाड़ को बिगाड़ा था, तो उसने उस लड़के से बनवा लिया और उसका भाड़ भी बिगाड़ दिया पूरा, और उसको बिगाड़ने में ज्यादा मजा आया। समझ में आया आप लोगों को चैप्टर? ये साइकोलॉजी, वो कहते हैं ना जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, देखो एक एक ऐसा भी होता है, जब आप लोग की लड़ाई होती है, बच्चों की, भाई बहनों की ही ले लेते हैं, जब आपकी लड़ाई होती है, आपको कोई मार देता है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो अब इसको भी मारो, अब उसको भी मार पड़ जाती है तो आपका रोना सडनली बंद हो जाता है। तो क्या ऐसा है, उसको पढ़ा था तो क्या आपका दर्द कम हो गया? नहीं हुआ ना, लेकिन बस आपकी क्या, आपका माइंड सेट रहता है, इसने मुझे मारा था, ये भी पिट गया, मतलब हम दोनों पिट गए, बस मजे आ गए दोनों को, होता है ना ऐसा। तो ये वाली बात है कि हाँ, आप उसके पिटने से आपके क्या, जो मन में आपके तसल्ली आ जाती है कि हम पिटे तो पिटे, ये भी पिट गया, चलो बराबर। क्लास में भी होता है, अगर आपको दो स्केल पड़े और आपके फ्रेंड को नहीं पड़े और सेम मिस्टेक हो, तो कितने सारे वैल्यू करते हो मिलके, और उसको जैसे ही पड़ जाते हैं तुम्हारे हाथों का दर्द गायब हो जाता है, होता है ना ऐसे ही। तो मतलब वो बच्चों की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है। तो उसने उसका भार मिटा दिया, तो पहले कितने गुस्से में थी, उससे बात भी नहीं कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, और जैसे उसने उसका भार तोड़ा, खुशी से नाचने लग गई, मतलब उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो मेरा तोड़ा था, मैंने इसका भी तोड़ दिया, दोनों बराबर खुश। समझ में आया चैप्टर क्लास? ओके, वेरी गुड। अब आप कल इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेना, और साथ में 11-12 चैप्टर के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लो, क्यों हो सकता है आपका किसी भी दिन टेस्ट, आपको किसी भी दिन बोल दिया जाए। अब आप लोग जो लर्निंग करेंगे ना, अब इसको रोकना मत और इसको कंटिन्यू करना आगे तक, ठीक है? टेस्ट से आपको एक दिन टेस्ट के पहले बता दिया जाएगा कि आपका नेक्स्ट डे टेस्ट है, तो प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना सभी। चलिए, हैव अ नाइस डे।